नमस्कार दोस्तों, शेयर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 15 सितंबर को 1.45% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 2538। तो दोस्तों क्यों आज इस शेयर को हम एनालिसिस कर रहा है, बिकॉज देखिए इस शेयर में एक ब्रेकआउट दिखाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। ये एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। किस लेवल को, जो कि यहाँ पर मार्क क्या है, इसी लेवल, ये लेवल क्या कर रहा है, पिछले पौने 2 साल, लगभग 2 साल से एक रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा है। और अभी जो सिनारियो है दोस्तों, देखिए इस रेजिस्टेंस जोन के जस्ट बिलो और इसी लेवल के अंदर एक शानदार बिल्डअप करके यहाँ पर स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। यही साइन होता है दोस्तों, ये अब ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। चलिए देखता है, ये थोड़ा पीछे से हम स्टॉक को देखता है। देखिए ये क्या हुआ है, लगभग देखिए 2021 अक्टूबर महीने से इसी रेंज पे आकर स्टॉक कंसोलिडेशन दिखाया। फिर देखिए यहाँ पर रिजेक्शन पाने के बाद एक लो फॉर्मेशन किया है, फिर देखिए इसी रेंज पे आके फिर से रिजेक्शन पाया है। फिर देखिए यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है, फिर देखिए स्टॉक इसी रेजिस्टेंस जोन के जस्ट बिलो से रिएक्शन पाया है, फिर यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है। फिर देखिए एक बाउंस बैक दिखा के इतना दूर अप मूव किया है जो कि इस रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा नीचे है। और फाइनली देखिए ये बार बार इसी लेवल पे आके टच करके ट्रेडिंग कर रहा है और यहाँ पर देखिए एक बिल्डअप कर रहा है। यही साइन होता है दोस्तों। देखिए ये इस लेवल से एक करेक्शन स्टॉक में चल रहा था और एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। देखिए ये जो एरिया लगभग 485 से लेकर 2550, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है यही रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा है। और इसी लेवल पे आके रिजेक्शन पा के यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन किया है, लगभग देखिए, चलिए इसका लेवल हम देख लेता है, ये लगभग 17, 10 और 15। ओके, यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है। इसके बाद देखिए इसका जो सपोर्टिंग एरिया और बेस फॉर्मेशन हुआ है इसी लेवल पे, जो कि देखिए इस लेवल से इस लेवल ऊपर है। फिर देखिए इसका सपोर्टिंग एरिया और बेस देखिए 2000 का करीब यहाँ पर क्रिएट हुआ है, जो कि देखिए इस लेवल से इस लेवल भी ऊपर है। और फाइनली देखिए ये लास्ट 1-2 महीने से क्या कर रहा है, इसी यहाँ पर बेस फॉर्मेशन क्या है, एक बिल्डअप कर रहा है जो कि जस्ट रेजिस्टेंस जोन के अंदर और बिलो इतना करीब बिल्डअप कर रहा है, एक बिग रेजिस्टेंस जोन जो कि पिछले 2 साल से काम कर रहा है। एक कैसा पैटर्न है दोस्तों, ये क्यों करता है कोई स्टॉक, बिकॉज ये स्टॉक अब इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। यही साइन होता है दोस्तों, जब कोई चार्ट ऐसा कैरेक्टर क्रिएट करके रेजिस्टेंस जोन और उसके जस्ट बिलो ट्रेडिंग करता है, ये ब्रेकआउट दिखाने का ही तैयारी करता है, जो कि अगले एक वीक में और नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में भी इसका ब्रेकआउट आ सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों थोड़ा और डीपली एनालिसिस करने के लिए हम ये स्टॉक को क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, अगर वीकली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को आप देखेंगे तो आपका पूरा पिक्चर जो कि सिनारियो क्लियर हो जाएगा। अगर आप कोविड का लो यहाँ पर देखेंगे, ये स्टॉक कोविड का जो लो क्रिएट किया था लगभग 700 का लेवल। ओके, 700 का लेवल से ये सीधा देखिए यहाँ पर वन वे अप मूवमेंट दिखाया। इसका मतलब क्या है, एक बिग अप मूवमेंट, बहुत ही बढ़िया रैली आया था। चलिए इसका हाई हम पहले देख लेता है, ये लगभग 2710। ओके, 700 से 2710, ये तो एक बहुत ही बढ़िया एक अप मूवमेंट हुआ है। मल्टीवैग का रिटर्न यहाँ पर दिखा चुका है। और अगर प्री कोविड हाई जो कि 800 समथिंग, 800 सॉरी जो कि 1200 समथिंग, इसका लेवल हम देख लेता है। चलिए ये जो लेवल यहाँ पर प्री कोविड हाई का 1250, देखिए 1250 से भी देखेंगे तो 2700, ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न हो चुका है। तो दोस्तों क्या क्या है स्टॉक, ये 700 से 2700, ये एक बहुत ही बढ़िया मल्टीपल का रिटर्न दिखा चुका है कोविड का लो से। और प्री कोविड हाई जो कि 1250, इस लेवल से भी देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिखा चुका है। इसके बाद ये स्टॉक क्या कर रहा है, देखिए इसके बाद ये स्टॉक जो कर रहा है एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। देखिए स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया करेक्शन आया है इस हाई से। अगर देखेंगे, देखिए इस हाई से इस हाई लो फॉर्मेशन हुआ है जो कि इसी रेजिस्टेंस जोन के अंदर, इसका मतलब क्या है, स्टॉक में सेलर हावी हो चुका था, जिसका कारण देखिए स्टॉक में एक बिग डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल होने के बाद देखिए यही जो बेस एरिया, ओके, 1600 का लेवल, इस लेवल के जस्ट ऊपर यहाँ पर ये सपोर्टिंग लो क्रिएट किया। ओके, इस लो पे क्रिएट होने के बाद देखिए स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट दिखाया और देखिए इसी रेजिस्टेंस जोन के जस्ट बिलो से और फिर एक डाउन मूव आया, रिजेक्शन आया। इसका मतलब क्या है, इस लेवल पे सेलर हावी हुआ था। यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया सेलर बैठा है, बार बार इस स्टॉक को रिजेक्शन इस लेवल से दे रहा है।
फिर देखिए इसका बेस यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। देखिए एक चीज़ अगर आप देखेंगे, इस लेवल से इस लेवल ऊपर है, फिर इसका जो बेस फॉर्मेशन हुआ है इस लेवल भी इस लेवल से ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, सपोर्टिंग जो एरिया ये ऊपर की तरफ क्रिएट होता चला है। ओके, प्रीवियसली फिर देखिए फाइनली क्या कर रहा है, 1-2 महीने से देखिए एक यहाँ पर बेस फॉर्मेशन कर रहा है जो कि इस लेवल से बहुत ऊपर है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस जोन के जस्ट बिलो एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर रहा है। और ऐसा कैरेक्टर पैटर्न कब क्रिएट होता है, जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। देखिए इसीलिए हम कहता है दोस्तों, ये स्टॉक अब ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है, जो कि अगले 1-2 वीक में भी और नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में भी जल्दी ही स्टॉक में ब्रेकआउट आ सकता है। और जब ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा, एक बहुत ही बढ़िया बिग अप मूवमेंट इसमें और रैली आएगा। क्यों आएगा, देखिए बिकॉज इसका प्रीवियस जो हिस्ट्री है, ये कोविड के बाद से ये मल्टीपल का रिटर्न दिखाया। कोविड का लो से आप देखेंगे 700 से लेकर 27 और 1250 प्री कोविड हाई से भी ये एक बहुत ही बढ़िया शानदार रिटर्न दिखाया। फिर रिटर्न दिखाने के बाद क्या किया, यहाँ पर एक करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद देखिए एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था। ओके, देखिए इस साइज से देखेंगे तो एक करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया, एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है और सपोर्टिंग एरिया को ऊपर की तरफ क्रिएट करता चला। ओके, और फाइनली एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है। तो दोस्तों देखिए ये लगभग 2 साल से करेक्शन होने के बाद जब इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा, फिर यही जो कि कोविड का लो के बाद जो एक रैली आया था, और वैसा ही एक अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में है। ओके, तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका टारगेट, ये जब इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा तो इसका टारगेट कितना दूर हो सकता है। इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करेंगे। इस लेवल से हम क्या करेंगे, ये जो इसका जो लो पॉइंट है इस लेवल को मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए क्या दिखता है इसका टारगेट। देखिए यहाँ पर जो इसका टारगेट दिखा रहा है दोस्तों, देखिए एक चीज़, ये जो इतना बढ़िया रेजिस्टेंस जोन को जब ब्रेकआउट करेगा, जो कि पिछले 2 साल से काम कर रहा था, तो इसमें छोटे अप मूवमेंट नहीं आएगा। प्री कोविड हाई को ब्रेकआउट दिखाने के बाद और कोविड का लो से अगर देखेंगे, जितना बढ़िया यहाँ पर जो अप मूवमेंट आया था, ऐसा ही एक अप मूवमेंट दिखाने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ओके, तो क्या करेगा दोस्तों, ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट जब दिखाएगा, ब्रेकआउट दिखाने के बाद सीधा वन वे 2928 और 30 इस लेवल तक मूवमेंट करेगा वन वे। यहाँ पर आके रुक सकता है और नहीं भी रुक सकता है। यहाँ पर आके दोस्तों देख सकते हैं 1-2 वीक यहाँ पर रुक सकता है और थोड़ा नीचे भी आ सकता है। ओके, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इस लेवल को भी ये ब्रेकआउट दिखाएगा। इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद इसका जो सेकेंड टारगेट होगा वो दोस्तों 3561। तो 3560 प्लस इस लेवल तक जाएगा। इस लेवल पे जाने के टाइम पीरियड लगभग 4 से 5 महीने हो सकता है, 4-5 महीने इसका टाइम फ्रेम लग सकता है और उसके आगे भी आ सकता है। देखिए यहाँ पर आके स्टॉक क्या कर सकता है, 1-2 महीने का अगर कंसोलिडेशन दिखाता है, एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करता है और देखिए दोस्तों नीचे भी बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के द्वारा अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, तब दोस्तों फिर से एक बिग अप मूवमेंट आ सकता है चार्ट में, जो कि ये सीधा वन वे 4580 प्लस लेवल तक जा सकता है अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। ओके, देखिए यहाँ पर आने के बाद अगर स्टॉक हायर हाई बनाना बंद कर देता है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो दोस्तों फिर से ये 7-8 महीने के लिए एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए एक कंसोलिडेशन जोन में जा सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए एक रेंज क्रिएट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों फिर से एक अप मूवमेंट आ सकता है। तो फिलहाल देखिए इस चार्ट का जो कैरेक्टर, इस चार्ट का पैटर्न जो एनालिसिस करके यही फीलिंग्स आ रहा है दोस्तों, ये स्टॉक ऊपर में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। और इसका जो ट्रेडिंग पैटर्न आप देख रहा है चार्ट में, ये इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। ओके, और जब भी इस स्टॉक में इस ब्रेकआउट आएगा, तब ये बिग अप मूवमेंट दिखा सकता है, जैसा कोविड का बाद ये इसका एक बिग अप मूवमेंट आया था। ओके दोस्तों, एक चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर जो एनालिसिस हो रहा है, इस एनालिसिस का द्वारा क्या हो सकता है दोस्तों, एक आम क्या कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन ला सकता है। इस चार्ट में ये एनालिसिस करके एक प्रेडिक्शन दे सकता है, ये चार्ट ऊपर ही जाने वाला है, इसका नीचे भी आ सकता है, बट इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। इसका जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो हो सकता है ज़्यादा ऊपर की तरफ ही मूवमेंट दिखा सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों आशा करता है ये वीडियो आपको अच्छे लगे। अगर इस वीडियो एनालिसिस से आप कुछ भी सीख मिला है आपको, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए अब ये वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लगे। ओके, थैंक यू।